नमस्कार। चलिए आज हनुमान चालीसा के पीछे छिपे एक बहुत ही गहरे विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक है। कभी ये ख्याल आया है कि ये हनुमान चालीसा में ठीक 40 ही दोहे क्यों हैं, 42 या 50 क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे इच्छा पूर्ति की कोई बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन तकनीक छिपी हुई है? देखिए, ये सिर्फ कोई मन की कल्पना या कागज पर लिखने वाली बात नहीं है। ये असल में एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है, एक ऐसी तकनीक जिससे हमारे प्राचीन योगियों ने समझा था, हमारे दिमाग के पैटर्न को पूरी तरह से बदलने के लिए। तो फिर इस 40 के आंकड़े का राज क्या है? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले विज्ञान की दुनिया से मिला एक बहुत ही हैरान करने वाला सुराग देखना होगा। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक वैज्ञानिक प्रयोग की बात हो रही है। देखिए कैसे पौधों ने भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पर अलग-अलग तरह से रिएक्ट किया। जहाँ पॉजिटिविटी थी, वहाँ पौधे का विकास बहुत अच्छा हुआ और उसने छूने पर सिकुड़ना भी बंद कर दिया। और दूसरी तरफ नेगेटिविटी से उसका विकास ही रुक गया और वो डरा हुआ सा रहा। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आई। रिसर्चर्स ने पाया कि पौधों में भी एक मेमोरी साइकिल होता है और वो ठीक 40 दिनों का होता है। मतलब विज्ञान के हिसाब से इस समय के बाद वो अपने पुराने पैटर्न पर वापस आ जाते हैं। यही है वो 40 का अंक जो इतना महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 40 दिन का कॉन्सेप्ट कैसे एक बहुत ही शक्तिशाली चीज बन जाता है, क्योंकि हमारी प्राचीन संस्कृति में इस 40 दिन के साइकिल का एक खास नाम और मकसद है। इसी 40 दिन के समय को मंडल कहते हैं। ये 40 दिनों की एक पवित्र अवधि है, एक साइकिल, और ऐसा माना जाता है कि ये वो जरूरी समय है जो किसी भी नए विचार या आदत को हमारे न्यूरोलॉजिकल और एनर्जेटिक सिस्टम में, मतलब हमारे अंदर गहराई से बिठाने के लिए चाहिए होता है। और इस मंडल की शक्ति का सबसे जबरदस्त सबूत मिलता है एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी से। कहानी कुछ यूं है कि जब सम्राट अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया था, तो उन्होंने वहां इसी 40 दिन के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने जेल की कोठरी में ही हनुमान चालीसा लिखना शुरू किया और ठीक 40वें दिन जैसे ही उन्होंने आखिरी दोहा पूरा किया, एक चमत्कार हो गया। कहते हैं बंदरों की एक बहुत बड़ी सेना अचानक वहां आ गई और ऐसा हंगामा किया कि सम्राट को तुलसीदास जी को छोड़ना ही पड़ा। मतलब जो सोचा था वो सच हो गया। ये घटना इच्छा पूर्ति का, मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ 40 दिन की एक फोकस्ड प्रैक्टिस ने असल दुनिया में एक नतीजा पैदा कर दिया। तो सवाल ये है कि कोई इस सिद्धांत को अपने लक्ष्य को पाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है। सोर्स ये बताता है कि इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, कंप्लीट अलाइनमेंट। इच्छा पूर्ति को पक्का करने के लिए 40 दिन के इस मंडल में जीवन के इन 4 जरूरी हिस्सों को एक ही दिशा में साधना होता है। पहला, शरीर, मतलब हमारे काम। दूसरा, मन, यानी हमारे विचार और फोकस। तीसरा, इच्छाएं, जो हमारी भावनाओं से जुड़ी हैं। और चौथा, हमारी ऊर्जा, हमारी लाइफ फोर्स। लेकिन इस शक्तिशाली ज्ञान के साथ एक बहुत ही जरूरी चेतावनी भी जुड़ी हुई है। देखिए, इच्छा पूर्ति कोई खेल नहीं है। हम जो भी एनर्जी बाहर भेजते हैं, उसके सीधे और ऐसे नतीजे होते हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। मतलब अगर दूसरों के लिए कुछ बुरा करने की कोशिश की, तो वो अपने ही आने वाले कर्मों का हिस्सा बन जाता है। वही नेगेटिव एनर्जी घूम फिर कर एक दिन अपने सोर्स तक, यानी हम तक वापस जरूर आती है। इसीलिए कहते हैं कि ये साधना उन लोगों के लिए ज्यादा सेफ है जो आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, क्योंकि उनके काम नेगेटिव कर्म के पैटर्न से कम प्रभावित होते हैं। और एक मजेदार बात यह है कि एक बार जब इस 40 दिन के नियम के बारे में पता चल जाता है, तो ये हमें दूसरी कई जगहों पर भी दिखाई देने लगता है। जैसे कि एक साधारण सा रक्षा सूत्र या कलावा जो हम बांधते हैं, उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो 40 दिनों में अपना एनर्जी साइकिल पूरा कर लेता है। इसीलिए तो अक्सर एक मंडल यानी 40 दिन के बाद इसे बदलने के लिए कहा जाता है। ये बात इस सिद्धांत को और भी पक्का करती है कि कैसे चालीसा के 40 दोहे इस नेचुरल एनर्जेटिक साइकिल के साथ बिल्कुल सिंक में हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं, हनुमान चालीसा सिर्फ एक भजन या प्रार्थना ही नहीं, बल्कि अपने बड़े से बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए एक 40 दिन के वैज्ञानिक अनुशासन का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस प्राचीन तकनीक को आजमाया जाए?